चंदा रे कभी तो जमी पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। चंदा रे कभी तो जमी पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। तुझको आते इधर लाज आए अगर, ओढ़ के आ जा तू बादल घने। चंदा रे कभी तो जमी पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो गाइस, आज मैं आपको अपना एक किस्सा शेयर करना चाहती हूँ, जो कि जब मैंने एमएड में एडमिशन लिया था और मैं डेली कॉलेज जाती थी गाइस। तो पहला सेमेस्टर था, तब की बात है गाइस। आप सुनोगे तो आपको बहुत हंसी भी आएगी और कुछ सीखने के लिए भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो गाइस, पहले बता देती हूँ आज मैंने क्या बनाया मॉक्स के लिए। आज मैंने पूड़ी बनाई थी और आलू की सूखी सब्जी बनाई थी। गाइस, मॉक्स 8 तारीख को ही जाएगा, क्योंकि उसकी छुट्टियाँ कैंसिल हो गई हैं। पढ़ाई का टाइम चल रहा है उनके यहाँ, इसलिए छुट्टियाँ कैंसिल कर दी। 8 को जाना पड़ेगा मॉक्स को। चलो गाइस, बताती हूँ क्या हुआ था। वो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था और कॉलेज छोड़े हुए, मुझे रेगुलर कॉलेज छोड़े हुए काफ़ी साल हो गए थे। बीएड में भी मैं रेगुलर नहीं गई थी, एमए में गई थी रेगुलर, जबकि मोक्ष भी नहीं हुआ था शादी के 3 साल बाद। तो गाइस, क्या हुआ, एमएड में असाइनमेंट बहुत देते थे और मुझे लगता था कि जल्दी से काम पूरा हो जाए तो हम अपनी पढ़ाई, अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सके। और जो हमारे टीचर्स थे, हमारे हेड थी, वो काम को बहुत डिले करके चलती थी, लास्ट मोमेंट पे ही करवाती थी। तो गाइज़, मेरे पास कुछ नोट्स थे जो बीएड में हमारे एक सर थे, उनकी ऑल इंडिया में नेट में 3rd रैंक आई थी और हरियाणा में 1st रैंक थी। तो उनके बने हुए नोट्स थे गाइज़। तो मैंने उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें प्रिपेयर करी थी उस असाइनमेंट में। फिर गाइज, इसमें प्रैक्टिकल बहुत होते थे एमएड में, तो मैंने तैयार कर लिए वो। मेरी देखकर मेरी जो फ्रेंड्स थी उन्होंने भी तैयार कर लिए। एक मैडम थी, वो कहती थी कि सब रेनू का इंतज़ार कर रहे हैं, रेनू जब तैयार करेगी तब हम तैयार करेंगे। मुझे इतनी समझ नहीं थी कि पहले चेक करवा लेना चाहिए टीचर्स को, तब सबको बताना चाहिए। पर गाइज, मुझे उस टीचर पे बहुत भरोसा था जिसकी ऑल इंडिया में 3rd रैंक आई थी नेट में। कोई छोटी बात नहीं होती, जेआरएफ लाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, नेट ही नहीं होता अच्छी तरह से। मेरा नेट ही नहीं हो पा रहा अब तक। तो गाइज, कोई बात नहीं, हमने सारे काम तैयार कर लिए, फेयर कर लिया काम। फिर क्या हुआ, जो हमारी हेड थी उन्होंने हमें बुला लिया। छुट्टी का टाइम चल रहा था, फिर भी उन्होंने हमें कॉलेज बुलाया कि अपना अपना दिखाओ असाइनमेंट। मैंने दिखाया तो उस मैडम को कुछ भी समझ में नहीं आया। मतलब उसकी नज़र में वो असाइनमेंट बिल्कुल ही बकवास था। औरों का भी चेक करा, सेम मेरे जैसा था। पूछा किसने बनाया है, सब ने कहा कि हमने रेनू के में से बनाया है। मेरे से पूछा तूने कहाँ से बनाया है, मैंने बताया जी मेरे टीचर थे, अब वो पीएचडी कर रहे हैं, उनके में से देखकर बनाया था। तो गाइज, वो टीचर जिनके में से मैंने बनाया था ऑल इंडिया में 3rd रैंक, और ये टीचर जो हमारी हेड थी जिनका कभी नेट भी क्लियर नहीं हुआ था, गाइज उन्होंने वो असाइनमेंट फेल कर दिया। और जो मेरा मजाक बनाया, ओहो, मैं जिधर भी नज़र उठा के देखती उधर ही सब मुझ पर हंसते हुए मुझे नज़र आ रहे थे। बस एक लड़की थी रितु, जो मुझे लग रहा था जैसा मैं फील कर रही हूँ वैसा ही वो भी फील कर रही है।
वो गाइस ऐसा लग रहा था कि बस मैं कहीं मर जाऊं जाकर, इतनी बेइज्जती, कसम से। क्या करती, रोया तो गया नहीं, बस चुपचाप उस मैडम के लेक्चर सुनती रही। और सब जिन बच्चों ने मेरे में से देख के बनाया था वो लगभग सभी हंस रहे थे। फिर कुछ नहीं गाइस, फिर वो कैंसिल हो गया असाइनमेंट। फिर जैसे मैडम ने बताया था हमारी हेड ने, हमने फिर वैसा तैयार करा। उस समय तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कॉलेज ही छोड़ दूँ, अब मेरे से नहीं आया जाएगा डेली। लेकिन फिर भी मैंने बहुत हिम्मत करके मैंने कॉलेज नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था मुझे बहुत मुश्किल से ये मौका मिला है कॉलेज में पढ़ने का। इस उम्र में किसी को भी नहीं मिलता, बच्चे इतने बड़े बड़े हो जाएं और रेगुलर कॉलेज में जाना। पर मैं हिम्मत करके डेली कॉलेज जाती थी गाइस। और फिर उस वाक़ये से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो गाइस, आपको क्या लगता है मेरी कहाँ गलती रही होगी, मुझे कमेंट करके बताना। और गाइस, ये देखे थे आपने अभी जो पानी लेकर गए थे कैंपर में से, यही है मेरे हस्बैंड जो हमेशा वीडियो से छुप कर रहते हैं। तो गाइस, मोक्ष चला जाएगा, मैं फिर अकेली रह जाऊंगी, कैसे लगेगा मेरा मन पता नहीं। फ़ोन तो मांगता रहता मेरे से, मैं देती नहीं हूँ, पर अब उसे भी समझ में आ गया मम्मी नहीं देगी तो मेरे से कम मांगता है। और गाइस, बस कुछ नहीं, और ठंड बहुत हो रही है तो ठंड में ठंड का ही मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में तो ठंड का मज़ा मिलेगा नहीं। तो गाइस, कुछ नहीं और है, बस और गाइस, आज तो मोक्ष मेरी पिड्डी पे चढ़ गया। पहले तो मैंने उसको गोदी में उठाना चाहा तो वो तो मेरे से लंबा है, मेरे से तो यहीं 2 कदम ही लेके चला गया। फिर मैं उसको पीठ पे उठाकर उसकी माँ के पास छोड़ कर आई बरामदे में। मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं गाइस, सच में भगवान सबको ऐसे बच्चे दे। और तो कुछ खास नहीं गाइस, बस पढ़ाई पर जोर दे रखा है। स्लो लर्नर हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत मेरी ये है, एक लाइन को 4 बार पढ़ती हूँ तब जाके वो दिमाग में कुछ बैठती है। स्लो लर्नर का भी बहुत बुरा हाल है। पर देखते हैं, कहते हैं ना कि जब ओखली में सिर दे ही दिया तो मूसलों से क्या डरना। अब तो चाहे दबा दब मूसलें पड़ें, अब तो ओखली में सिर दे ही दिया है हमने। और गाइस, पिछले बैच में तो हम लोग ग्रुप में थे ना, तो एक लड़की थी, वो पूछती रहती थी रात को 11 बजे, सो गए क्या सारे, सो गए क्या सारे। तो मैंने उन सबको कमेंट करा कि ये नेट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये नेट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, डूब कर जाना है। कोई भी टेस्ट हो गाइस, मुश्किल तो होता ही है, जब तक तैयारी नहीं करेंगे तब तक तो पास हो ही नहीं सकते। और जो एग्ज़ाम होते हैं ना, वैसे वाले सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम जो होते हैं, वो तो मुझे अब आसान लगते हैं, क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट का अलग अलग पेपर होता है। लेकिन इनमें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, इसमें 20 यूनिट का पेपर 3 घंटे के अंदर देना पड़ता है। पर कोई नहीं गाइज, मैं कोशिश करती रहूँगी। आप सब गाइज कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आप कमेंट नहीं करते हो, आपके कमेंट पढ़ने के लिए मैं टाइम निकाल ही लेती हूँ, उनका रिप्लाई भी करती हूँ। और हो सके गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो गाइज, एक चुटकुला सुना देती हूँ आपको चलते चलते। बचपन में सुना था कभी। क्या था गाइज, 3 लड़कियाँ थी, डेली कॉलेज जाती थी। तो वहाँ पर एक रेवड़ी वाला था, गजक वाला, वो उन पर कमेंट करता था
जैसे कोई लाल ड्रेस पहनता तो कहता आज तो लाल है गजक, आज तो लाल है गजक। अगर कोई लड़की पीला सूट पहनती तो कहता आज तो पीली हो रही है गजक, आज तो पीली हो रही है गजक। इस तरह करके तो उन लड़कियों ने अपने भाइयों को बताई ये बात। तो उनके भाई आए लड़कियों के और उस गजक वाले को पीट दिया। तो तीनों लड़कियां ताली बजा बजा कर हंसने लगी, आज तो पिट रही है गजक, आज तो पिट रही है गजक। तो गाइज़ आज हमने कुछ नहीं बनाया, बस शाम को मोक्ष के लिए दाल चावल बना दिए थे, क्योंकि उसके पापा का 5-6 दिनों से बाहर ही प्रोग्राम रहता है। बाहर खाते हैं, बाहर पीते हैं, मज़े करते हैं। उनकी लाइफ एकदम मस्त चल रही है गाइज़। उन्हें कोई मतलब नहीं किसी से कि कोई उनका घर पर इंतज़ार भी कर रहा होता है। बस अपने दिन में यहाँ पर खाना खा लिया, रात को अपने बाहर खा पी लिया, मस्त लाइफ एकदम। पर गाइज़ मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि ऐसी लाइफ आप लोग मत जीना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए जीना। जिम्मेदारी तो वो भी पूरी करते हैं, पर वो उनके अकॉर्डिंग होती है वो जिम्मेदारियाँ। आप कहोगे फिर बुराई करने लग गए अपने पति की। अरे नहीं गाइज, ऐसा कुछ नहीं है। चलो गाइज, चलें अब, कल फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में। और गाइज ये हमने पूड़ियाँ बना दी। माँ ने तो रोटी खाई थी, क्योंकि माँ की अभी खांसी ठीक नहीं हुई है और माँ को तो एसिडिटी भी बढ़ने लग गई है। मम्मी पता क्या कहेगी, काढ़ा बना कर दे दे। मैंने कहा मम्मी ये लोग पी लें तो मैं पता नहीं क्या क्या बना कर दे दूँ उन्हें। तो माँ दवाइयों से ही ठीक होना चाहती है, माँ दवाइयों से ही ठीक होंगी। हाँ, पर खाने पीने में परहेज रखती है माँ, उल्टा सीधा कुछ नहीं खाती। तो गाइस चलें अब, कल मिलेंगे। अच्छा जी, ठंड में बच कर रहिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि बुखार बहुत फैल रहा है। कहते हैं कोरोना आ गया है, इसलिए अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, ठंड में बच कर रहिए। ओके बाय, नमस्ते। वो देखो उधर हमने माँ की रोटियां सेक दी हैं, इधर पूड़ियाँ बन गई सारी। अच्छा जी, नमस्ते, बाय।